हेलो दोस्तों, आज है 20 मई। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBIBP CORV को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में किया जाएगा। इस वैक्सीन को बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, दिल्ली सरकार। देखिए, दिल्ली सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 50,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही हाल ही में सरकार ने बच्चों के पोषण का खर्च उठाने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का हाल ही में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। वे हाल ही में कुछ समय पहले कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे और सफल इलाज के बाद घर लौटे थे। उनके निधन पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अनाथ बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, आंध्र प्रदेश सरकार। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बच्चे के लिए 10 लाख रुपए की सावधि जमा करने का फैसला लिया गया है। यह राशि बच्चे को 25 साल की उम्र के बाद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद कितने दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, 84 दिन। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई घोषणा के बाद 84 दिन के बाद अब कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। अब उसे लागू करने के लिए कोविन पोर्टल में भी बदलाव किया गया है। अगला क्वेश्चन, CCI ने हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनियों को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी गई है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, यस बैंक। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में यस बैंक की म्यूचुअल फंड सहायक कंपनी को GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, अगला क्वेश्चन, 20 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस। देखिए, 20 मई को विश्व भर में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने पर लगी रोक को हटा दिया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, अमेरिका। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी वर्ष 2019 की उस घोषणा को रद्द कर दिया है जिसमें अप्रवासियों को वीजा प्राप्त करने से रोका गया था। उन्होंने कहा है कि पिछली घोषणा अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करती। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।